आज हमारे स्टूडियो में अकोला जिले की पहली महिला अपर पुलिस अधीक्षक। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी खाते हो तो उसको खाने के बाद रिग्रेट मत कीजिए। कि अपने कम से कम अच्छे रोड चाहिए, डिवाइडर्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए। ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है खुद के काम आने के लिए भी दी है और लोगों के काम आने के लिए भी दी है। मैंने उनको बचपन से ही समाज सेवा करते देखा है। तो रमज़ान का महत्व कुरान में बयान किया गया है। कुछ दुविधाएं हैं जो हम आपकी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी दुविधाएं समय के। टीचर एक ऐसी प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशंस को बनाता है। गौ मैया है विश्व की माता है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिटी जंक्शन स्पेशल में। और स्पेशल के एपिसोड में आज भी कोई स्पेशल हस्ती हमारे साथ में है और आज जो हमारे साथ में है वो है शगुन एकेडमी की ऑनर डायरेक्टर रीना वोरा मैम। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है मैडम हमारे सिटी जंक्शन स्पेशल में। थैंक यू सर, आपको भी थैंक्स और सिटी जंक्शन चैनल को भी थैंक यू क्योंकि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी आज के दिन के लिए। मैडम मेरा पहला सवाल थोड़ा अलग से मैं पूछ रहा हूँ। महिलाओं को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, लेकिन आप तो माशाल्लाह खूबसूरत है ही, लेकिन आपने ये कहाँ से सोच लिया कि भाई मैं खुद रहूँ ना रहूँ लेकिन मैं औरों को खूबसूरत बनाऊँ? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, ये आपने विक्रम सर सवाल बहुत अच्छा पूछा। एक्चुअली भी जब हम लोग देखते हैं ना कि लोग इतने सुंदर कैसे दिखते हैं, तो उसके पीछे एक ब्यूटी पार्लर का सबसे पहला हाथ होता है। क्योंकि सब रेडी तो सब होना चाहते हैं लेकिन वो अपने आप से उतना रेडी नहीं हो पाते, पर्सनली नहीं कर पाते। इसलिए पर्सनली लोग क्या करते हैं कि भाई पार्लर जाते हैं। सो ये एक स्टार्ट होता है कि मेकअप से। तो धीरे धीरे फिर मैंने वो सोचा कि भाई नहीं, मुझे भी कुछ अच्छा करना है, मैं भी ऐसे ब्राइड्स को तैयार करूँ, उनको सजाऊँ। सो ये स्टार्ट हुआ उसके हिसाब से भाई पार्लर के थ्रू से। इसलिए फिर मैंने ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया एज ए। फिर अब मैं बड़े बड़े शोज़ करती हूँ जो कंटिन्यू अभी यहाँ तक पहुँचे अपन। वैसे भी अकोला बोलो या आसपास कहीं भी शोज़ होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो मैडम पूरे शो पे छाए हुए होते हैं। शगुन एकेडमी, शगुन पार्लर का नाम चलता है। ये जर्नी कितनी टफ रही है ये थोड़ा बताएं आप। ओके, ये जर्नी एक्चुअल में स्टार्टिंग तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था क्योंकि ये 2001 से जो मैंने स्टार्ट किया था। पहले तो मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट थी, धीरे धीरे मैंने अपने आप को मेहंदी आर्टिस्ट से स्टार्ट कर फिर मैंने मेकअप आर्टिस्ट रही। ये दोनों मैंने कंबाइन किया, ओनली मेकअप एंड हेयर, मतलब मेकअप आर्टिस्ट प्लस मेहंदी, ये दो मैंने पर्सनली लेती थी। फिर धीरे धीरे जैसे लोग मेरे कनेक्टेड होते गए तो क्लाइंट ही मुझे बोलते थे कि भाभी आप इतना अच्छा मेकअप करते हो और इतनी अच्छी मेहंदी निकालते हो, तो आप एक पूरा ऑन पार्लर क्यों नहीं खोल लेते हो ताकि हमको एक रूफ के नीचे सभी चीज़ें मिले। तो पहला एक्चुअली मैं एज ए, मेरा खुद का सैलून नहीं था, मैं एज ए अपने मतलब घर से मैंने स्टार्ट किया। ये मैंने हमारे घर के छोटे से रूम से स्टार्ट किया है, जो धीरे धीरे फिर मैंने मेकअप प्लस मेहंदी से स्टार्ट किया था। देन उसके बाद में फिर मैंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मैंने फिर रायपुर छत्तीसगढ़ से मैंने अपने पूरा फुल पार्लर का कोर्स किया। फिर मैंने बाद में स्टार्ट हुआ मेरा पूरा बेसिक पूरा पार्लर, ऐसा फिर हमारा बैक टू स्टार्ट कंप्लीट किया मैंने। यानी स्टेप बाय स्टेप अपने आप को निखारते गए और लोगों ने प्रेरित किया आपको, क्योंकि आपके अंदर का टैलेंट उन्होंने पहचान लिया जो आपने नहीं जाना कि ये मैडम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये आपका ही मेहनत का नतीजा है कि आज आपको लोग इतना चाहते हैं, आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि भाई आप कुछ भी हो, मैडम अपने को तो खूबसूरत बना ही लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खूबसूरत है तो औरों को भी खूबसूरत बनाना, यानी खुशियाँ बांटने का काम आप एक तरह से करते हैं। मुझे ये बताइए कि पहले के मेकअप में और आज के मेकअप में क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? जी, देखिए पहले के मेकअप जो 96 मतलब जो होते 18s की वो एक कम जाते थे, थोड़ा शॉर्ट में मतलब बैकवर्ड थे, तो उतना अपग्रेड नहीं हुआ था। और अभी के मेकअप में टोटल डिफरेंस है। अभी के मेकअप लोग जैसे ना लाउड नहीं पसंद करते, बल्कि इनको सेटल मेकअप चाहिए। और जो ये सब प्रोडक्ट्स होते हैं अपने हाई डेफिनेशन मेकअप होते हैं, तो ये डिफरेंस हुआ। पहले के मेकअप में वाटरप्रूफ नहीं होते थे, अभी के मेकअप में टोटल वाटरप्रूफ मेकअप बोलो, ब्रांडेड मेकअप पूरे टोटल आ चुके हैं। तो पहले के मेकअप और अभी में बहुत फ़र्क है। किस तरह का ट्रेंड चल रहा है अभी इस वक्त? अभी के ट्रेंड में सारी ब्राइड्स को एक्चुअल में क्या होता है कि लोग ब्राइड्स है ना आजकल फॉलो करते हैं यूट्यूब चैनल्स, टीवी,
इंस्टाग्राम जी, जी। और हीरोइंस जो हमारे बॉलीवुड के एक्ट्रेस होते, वो हमको क्या दिखा, मैम हमको ये ऐसा मेकअप चाहिए, बट इज़ नॉट पॉसिबल। हम वही के वही हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, वो चीज़ अलग होती है, वो पर्टिकुलर एक ब्राइड्स अपनी उनकी ब्यूटी अलग होती है, उनका पहनावा अलग होता है, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको 100% वो देने की कोशिश करते हैं। तो अभी का जो मेकअप ट्रेंड चल रहा है वो एकदम न्यूड मेकअप चल रहा है, लाउड बिल्कुल पसंद नहीं करते, सेटल मेकअप चाहिए और एज ए ब्राइड को एकदम गॉर्जियस लुक चाहिए। अच्छा, यानी पहले के ज़माने में तो कुछ भी चल जाता था, अभी तो आपको डायरेक्ट बताते कि मुझे ऐसा बनना है। तो स्टाइलिंग भी बोलते खुद हमको कि नहीं, हमको ऐसी ही हेयर स्टाइलिंग चाहते हैं। आजकल ट्रेंड ये हो गया कि हल्दी में लुक अलग चाहिए, मेहंदी रस्म में अलग चाहिए, प्लस संगीत, मतलब उनको हर चीज़ में लुक अलग अलग डिफरेंट चाहिए। हम वही चीज़ें उनको पूरा रेडी करके देते हैं। पहले जिस तरह से एक समय लगता था मेकअप के लिए, अभी ज़्यादा समय लगता होगा, तो क्या कठिनाइयाँ आती हैं या फिर अभी और इजी हो गया है मेकअप करना? जी, एक्चुअली में पहले के प्रोडक्ट्स जो थे इंटरनेशनल ब्रांड नहीं होते थे। आजकल के प्रोडक्ट्स टोटल इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गए, जो हमको बहुत इजी वे और जो टूल्स होते जैसे उनके ब्रशेस होते, जो पहले एक ऑर्डिनरी वर्क करते थे लोग, उतना उनको अपडेट नहीं पता था, सबके पास में मटेरियल होते थे, फिर भी वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते थे। बट आजकल जो उसके ब्रशेस है, टूल्स है, वो सब अभी नई टेक्निकली से यूज़ हो रहा है, तो वो बहुत इजी हो गए। पहले के मेकअप और अभी के मेकअप में भी बहुत ज़्यादा सबके फ़र्क दिख रहा है। फैमिली का क्या सपोर्ट रहा मैम आपको इस चीज़ के लिए? जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि फैमिली के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। मेरे घर वाले, मेरे फैमिलीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ये फील्ड के आने के लिए। सो स्टार्ट घर वालों से होता है, क्योंकि जब अगर हमें घर वाले हमको अलाउड नहीं करते, हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे ससुर जी, मेरे पर्सनल मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों, सब ने मुझे बहुत फुल सपोर्ट किया। थैंक्स टू उनको भी मैं बोलना चाहूँगी ये मीडिया के थ्रू कि उन्होंने वजह से मैं यहाँ तक ये फील्ड पर पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली के लिए। मैं भी थैंक यू बोल देता हूँ, ताकि देखिए आपकी वजह से आज कितने लोग और भी खूबसूरत बन रहे हैं, उन्हें एक टिप्स मिलती है, उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ रही है। अगर आप इन्हें परमिशन नहीं देते तो ये जो खुशियाँ बांट रही है शायद वो नहीं बांट पाती। चलिए मैम, मुझे अब ये बताइए कि ये सारा चल रहा है अभी, सबसे पहले मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ, शायद दर्शकों ने भी नोट किया होगी, नहीं मुझे पता नहीं, ये आपके खूबसूरत बालों का रहस्य क्या है मैम? कुछ खास नहीं, ये एक्चुअली मेरे जैसे हमारे पर्सनली मम्मी आते तो उनके हिसाब से मुझे मिले हुए हैं। इससे भी मेरे लॉन्ग हेयर से मुझे बेस्ट अवार्ड मिल चुका है। स्कूल कॉलेज के ज़माने में, उस वक्त मेरे लाइफ में मुझे बेस्ट हेयर सिल्की एंड लॉन्ग हेयर के लिए मुझे अवार्ड मिला हुआ है। यस। और मुझे जब हम लोग कहीं घूमने जाते थे तो मुझे काफ़ी सामने से ऑफ़र आते थे कि मैम आप प्लीज़ इसका शूट कीजिए, हम आपको बाल मतलब जैसे ऑयल्स होते उसके लिए। तो ऐसे मुझे काफ़ी ऑर्डर्स भी मतलब ऑफ़र आई थी, बट उससे तो हम ये फील्ड में नहीं थी, जैसे हम लोग उतना नहीं कर पाए। बस हमको अपने आप को अपग्रेड मतलब अपनी बॉडी इंटेक्स बहुत अच्छे लेना है। पर्सनली जो हाइजीनिक फूड है वो लीजिए अच्छे से, पानी खूब पिए, उसके कारण हमारे बॉडी के ग्लो के हिसाब से हमारे हेयर में भी जाता है। ये अकोला में इतना पोल्यूशन है, इसमें मेंटेन करना बहुत हार्ड जाता होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप बता रहे हैं कि भाई कॉलेज के ज़माने में आपको ऑफ़र आते थे, पर आप अभी भी कॉलेज वाले लगते हो। नहीं, थैंक यू सो मच उसके लिए। कॉलेज वाले तो नहीं है अभी हम, लेकिन थैंक यू सो मच उसके लिए आपने जो बोला। नहीं, क्योंकि कैसा है कि अपने आप को भी आपने मेंटेन रखना भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है, जो आपने बखूबी निभाई है, औरों को तो आप मेंटेन कर ही रहे हैं। मुझे बताइए कि जो ये फील्ड में आना चाहते हैं, खास करके न्यू जनरेशन वाले, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जो नए वाले बिगनर्स हैं ये फील्ड के लिए, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप अपने आप को अगर जो बैक है, क्योंकि देखो लोग क्या होता है कि वो बाहर जाकर नहीं सीख सकते हैं पार्लर्स, और मेकअप अभी बहुत ट्रेंड में है। अभी आज के छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए भी लोग अब मेकअप करवाते, चाहे घर के लोग जैसे अपना छोटे फंक्शन, शादी रहे या बर्थडे पार्टी रहे या कुछ भी ऐसे फंक्शन, इसलिए जो भी पार्लर्स वाले, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, नए क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जो आपके वर्क में बहुत आपको डेफिनेटली आपको वर्क मतलब काम आएगा, उससे आपका वर्क भी बढ़ेगा और आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे।
तो यही मैं कहूँगी कि जो अभी लेटेस्ट टेक्निक चल रही है, मेकअप प्लस इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग, आज के लोगों को इंटरनेशनल स्टाइलिंग का बहुत ट्रेंड है। जो नॉर्मल जूड़े वूड़े आप कोई पसंद नहीं करते हैं, तो मैं यही बोलूँगी आप अपने आप को अच्छे से अपग्रेड कीजिए, सो आपके लिए बेनिफिट ही होगा ये। आप कभी इंटरनेशनल टूर पर गए? इंटरनेशनल टूर पर तो मेरा हुआ नहीं था, बट अभी एक अनफॉर्चुनेटली मेरी एक बुकिंग हुई थी दुबई के लिए, बट लॉकडाउन लग गया था इसलिए वो मेरा कैंसिल हो गया था। नहीं तो मेरी जो ब्राइड थी वो यही, मैंने उसका मेकअप मैंने यहीं किया था, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मेरी कुवैत जो था वहाँ पर उनका रिसेप्शन का मेकअप था, तो उन्होंने मुझे वहाँ के लिए बुक किया था। आपका नाम वहाँ तक तो पहुँच ही गया है। जी बस थैंक यू उसके लिए। फिर वो ब्रेक हो गया लॉकडाउन की वजह से। लेकिन कई मैंने आपके देखे फुटेज वगैरह, कई फॉरेनर लोगों के भी आपने मेकअप किए हैं, उस बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हाँ, ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। एक मैं किसी शादी में मेकअप के लिए मैं गई थी यहाँ से अमरावती में, तो वहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली थी, वो उनके यहाँ पर मैंने किया था। तो वहाँ पर जो एक भैया आए थे वो लंदन के थे, एज ए वो खुद मेकअप आर्टिस्ट है लंदन में ही। जी, तो उन्होंने मेरा वर्क वहाँ पर देखा था, तो उनको बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे फिर लंदन से बुक किया कि भाई रीना जी हमको, उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने मुझे 5 दिन का पूरा फुल कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन्होंने वहाँ से मुझे बुकिंग की। सो आज उनकी ब्राइड का भी मैंने रेडी किया हुआ, उनकी मिसेस जो बहुत अच्छी खुद मॉडल भी है, उनका भी मैंने मेकअप किया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है जी। अभी क्या टिप्स देना चाहिए हमारे दर्शकों को आपकी, वो और खूबसूरत बन सके? जी, सबसे पहले तो हमारा जो ब्यूटी होती है वो हमारी स्किन होती है, स्किन प्लस हेयर होती है। स्किन के लिए आप होममेड रेमेडी यूज़ कर सकते हो, आजकल रेडीमेड तो सब यूज़ मिलते ही है, तो वो भी आप कर सकते हो। स्किन हेल्दी करने के लिए आपको खूब पानी पीना है, एलोवेरा जूसेस जो एक हमारी बॉडी को डिटॉक्सिन करती है वो आप रेगुलर लीजिए, उससे आपकी स्किन ग्लो करती है और हेयर भी बहुत अच्छे बनते हैं उससे। तो स्किन प्लस हेयर दोनों आपको अच्छे से उसको केयर करना है। कई अवार्ड्स आप जीत चुके हैं, कई सेमिनार्स आप कर चुके हैं, जिसमें भी कई बार तो आप जजेस भी रह चुके हैं। कैसी लगती है जर्नी पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले? जो पहले की रीना थी और आज की रीना है, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा विक्रम सर जी आपने। जो मैंने काफ़ी ऐसे वर्क हुआ मेरा कि पहले मैं खुद एक सिंपल मेकअप आर्टिस्ट थी, धीरे धीरे जैसे मेरा बढ़ना शुरू हुआ, मुझे फिर सामने से कॉल आना शुरू हुआ कि मैम हमने आपका यहाँ पर वर्क देखा है। जैसे इसके पहले मैंने मिस दिव्या अग्रवाल, उनके हाथों मैंने मेकअप अवार्ड भी जीता हुआ है नागपुर से। प्लस मैंने बैक स्टेज हमने मेकअप किया था, मेरी ब्राइड तैयार की थी, और उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ रायपुर से भी मैंने फर्स्ट रनर अप मतलब खिताब लिया है उसका भी। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर पूरे हमारे शोज़ हुए, मिस इंडिया और मिसेस इंडिया 2018 का तुषार सेलिब्रेशन में हुआ था, बहुत बड़े लेवल पर थे। उसमें बॉलीवुड के एक्ट्रेस जो मोहनदीप सर जी है वो आए थे, उनके हाथों भी मुझे अवार्ड दिया गया। प्लस वहाँ पर सारी मॉडल्स का मेकअप किया। और उसके बाद में 2019 RRC सिटी चैनल वालों का भी जो था, उनका भी हमने पूरा स्टाइल आइकॉन किया था मेकअप शो, वो भी बहुत अच्छा हमारा शो रहा। तो ऐसे बड़े बड़े मैंने शोज़ भी कर चुकी हूँ। दैट्स इट। अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या आपके? फ्यूचर प्लानिंग तो मुझे यही है कि मुझे एक बहुत अच्छा एक सैलून आगे अपग्रेड करना है अपने आप को। अभी भी जो भी है बहुत अच्छा है, बट थोड़ा चाहते हैं ना कि हमको और अच्छा और चाहिए और चाहिए। यस यस, तो मेरी ट्राई चल रही है कि हम बहुत अच्छे बड़े लेवल पर अभी अब डालें। जी। और मुझे एक बात पूछनी थी कि ये जो पूरा जर्नी हुआ है जी, फैमिली में कोई इस फील्ड में है आपके? जी नहीं, ये फील्ड में कोई नहीं है, ना मेरे ससुराल में है कोई, ना ही मेरे मायके में है। तो मैं पहले ही ये फील्ड पर आ चुकी हूँ। एक्चुअली एज ए मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी रह चुकी हूँ। यस, मैंने वो कोर्स किया हुआ था, बट लक मेरा इसमें था, सो मैं यहाँ ये मेरा आगे आ चुका था, इसलिए फिर ये हमने किया। मल्टी टैलेंटेड मैडम है, इनके पार्लर को मैं विज़िट कर चुका हूँ और बहुत बढ़िया सजाया है। जैसे ये इंटीरियर डेकोरेटर का भी आप काम करते हैं? Yes. कोर्स भी किया है। सॉरी, मुझे ये बताइए कि आपके कोई फैमिली में इस फील्ड में नहीं है, आप आए हैं,
और वो भी इस बड़ी लेवल पर आप पहुंच गए हैं। तो अभी क्या होता होगा कि आप जब जाते होगे किसी की भी शादी में या कहीं भी जाते होगे, हर कोई बोलता होगा मैम मेरा मेकअप कर दे, बेटा मेरा मेकअप कर दो, दीदी मेरा मेकअप कर दो। तो कैसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल नहीं जाता है? हाँ, ये तो और भी आपने टफ क्वेश्चन भी पूछा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया है मेकअप करना और आज ये 2021 चल रहा है, खैर अब आज तो ख़त्म हो रहा है, कल से नया स्टार्ट हो रहा है, तो 99% मेरे ऑर्डर्स और मेरी फैमिली के शादी वो हमेशा क्रैश होते थे, इसलिए मैं ज़्यादा तक जा नहीं पाती थी। बट जितनी बार मैं गई उतनी बार यही होता था कि रीना आपको ही रेडी करना है, आपको ही ब्राइड तैयार करनी है, साइडर भी होते वो भी मुझे ही करना रहता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। बट मैंने ट्राई किया, सो वो भी अच्छे से सक्सेस से। इसमें ये नहीं होता है कि आप इंजॉय करना रह जाता है आपका? हाँ, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। मैं शादी अटेंड नहीं कर पाती थी क्योंकि हम तैयार कर करके फिर वो टाइम ख़त्म हो जाता था, सो उतना मैं इन्जॉय नहीं कर, लेकिन फिर भी बहुत जितना होता था बहुत अच्छे से हो जाता था। हमारी फैमिली का बोलो कहीं भी हो तो होता ये, जैसे अभी मैं एंकरिंग करता हूँ, ये करता हूँ, तो कहीं भी गए तो फिर शादी में गए तो वो बोलते हैं आप भी एंकरिंग करो, तो मैं बोलता हूँ यार अगर यहाँ पे भी मैं एंकरिंग करूँ तो फिर मैं इंजॉय कब करूँ और किसकी शादी में करूँ करके। ये चीज़ें होती है, कभी कभी हर चीज़ के प्लस माइनस होते ही है पॉइंट्स। मैडम मेरा एक सवाल एक और था ये कि कई बार क्या होता है कि लोग यूट्यूब वगैरह इधर उधर देखकर कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और चेहरे पे अप्लाई कर लेते हैं और कई बार उसके रिज़ल्ट निगेटिव आ जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। ऐसे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो यही कहना है, जब आप कोई सी चीज़ को फॉलो करते हो, फॉलो करने के बाद में आपको उसका पूरा टोटल पहले तो डीप नॉलेज होना, क्योंकि आप आधा अधूरा नॉलेज लेकर आप वर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको दिक्कत जाएगी। सो ये चाहते कि आप जब भी कुछ वर्क करो या अपने आप को मेकअप करते हो तो प्रोडक्ट्स आपको एकदम सही ब्रांडेड का यूज़ करना है। देखो, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम अगर वर्क लेते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम जाएगा, उससे अच्छा आप अच्छा लो बट ब्रांडेड लो। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि आप बेस्ट क्वालिटी का ही लीजिए और जो भी आप प्रोडक्ट्स लेते हो अच्छे रिकमेंड शॉप से लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। तो दर्शकों ये बात याद रखिए कि कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसकी ओरिजिनलिटी कितनी है, वो जो बता रहा है वाकई वो चीज़ होती है या नहीं। ये सिर्फ यूट्यूब पर देखकर या किसी ने कहा इसको सुनकर उसे चेहरे जैसे नाजुक स्किन पर आप अप्लाई ना करें, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। कई बार ऐसे भी हुए कि कई फिल्मी हस्तियों के भी चेहरे प्लास्टिक सर्जरी या कुछ भी सर्जरी करवाने की वजह से बिगड़ गए हैं। तो अपना ख्याल रखें। जाते जाते एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? जी, जाते जाते मैं यही संदेश देना चाहूँगी सारे मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उनको कि बहुत अच्छे से आप अपना वर्क कीजिए और आप लोगों के प्यार से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। स्किन केयर और हेयर केयर ये बहुत मस्ट है, क्योंकि हमारी पूरा टोटल हमारी स्किन बॉडी और जो भी है वो हमारा पूरा स्किन और हेयर है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपना स्किन का अच्छे से ध्यान रखिए। डेली CTM जो हमारी क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र होती है स्किन केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, वो आप डेली कीजिए। और हेयर केयर के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी अच्छे ब्रांडेड शैम्पू प्लस कंडीशनर एंड हेयर स्पा, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बाल हेल्दी और शाइन रहे। ये मेरे टिप्स रहेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं कि आपके एकेडमी भी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बता दें, वो रहेगा। जी जी जी, मैं एक इंटरनेशनल हेयर आर्टिस्ट भी हूँ। अभी मैंने बहुत एक बड़े लेवल से भी मैंने क्लासेस ली थी खामगांव में, विजय सर जी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। वहाँ भी हमने 1 डे का लुक एंड लर्न सेमिनार लिया था इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग का। और मेरे खुद की एकेडमी है, क्लासेस है। आप यहाँ आकर पूरे मेकअप जो मेरे बेसिक टू एडवांस क्लासेस चलते हैं प्लस इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग के क्लासेस भी चलते हैं। तो आप कभी भी जिसको भी वर्क करवाना सीखना है आप कांटेक्ट कर आप पूरी मेरी बैचेस ले सकते हैं। 5-5 लोगों का मैं बैच लेती हूँ। मैं ज़्यादा कंबाइन नहीं करती क्योंकि मुझे पूरा फुल फोकस होता है कि उनको अच्छे से ट्रेन करना। तो मैं बैचेस लेती हूँ ओनली 5 लोग की, जितने मेंबर्स होते हैं। यस, क्योंकि मुझे उनको पूरा ऐसा नहीं कि चलो ले लिया सिखा दिया और हो गया, बट नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे जो भी स्टूडेंट मेरे से सीख कर निकले तो वो अपना नाम हो और हमारे नाम हो कि मेरा नाम कब होगा वो जब बोलेंगे, राइट। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे से ट्रेन होकर निकले और वो वर्क करे और अपना कमाए उससे। जब आप जीतेंगे तब ये जीतेंगे। तो आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप इनकी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पे हमें समय दिया।
दर्शकों, ये थे रीना वोरा मैम जो शगुन एकेडमी के ऑनर डायरेक्टर हैं। आज हमने जाना कि किस तरह इनकी जर्नी रही है, किस तरह आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। ये सारी टिप्स जानिए। अगले शो में फिर एक नई हस्ती के साथ होंगे रूबरू। तब तक बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात। थैंक यू।